सावन कृष्ण पक्ष षष्ठी गुरुवार का पंचांग। तो दिन मान हो गया 33/7 घटिपल दिन मान हो गया, यानी कि 14 घंटा मान के चलिए। और षष्ठी तिथि का मान रात्रि 5:18 में भोर तक चला जाएगा, सूर्योदय कालीन चला जाएगा। सूर्योदय से 5 मिनट पहले षष्ठी तिथि समाप्त होकर सप्तमी तिथि लग जाएगा अगला सूर्योदय में। और गुरुवार तो सूर्योदय तक रह जाएगा। उत्तरा भाद्र नक्षत्र आपको 2:41 शाम तक रह जाएगा। 30 से कम 30 है तो संध्या समय हो जाता है। संध्या समय का मतलब कि 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे शाम। तो मान के चलिए कि 30 पर है तो संध्या समय सूर्यास्त का समय होता है। और उससे कम है तो उतना ही कम समझ लीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा समझ लीजिए, क्योंकि 60 का अधिक 30, 24 घंटा के दिन रात, तो 12 घंटा के दिन मान लीजिए तो आपको 30 पर आ जाता है। उत्तरा भाद्र आपको 2:41 शाम तक हो, दोपहर में हो गया। 4 बजे माने कि 4-8 पहर होता है, 3-3 घंटा का पहर होता है। लेकिन यहाँ पर ही 6-6 घंटा के मान कर चल रहे हैं। सुकर्मा योग आपको रात्रि 11:20 तक है। सुकर्मा तो दिन गुरुवार खूब बढ़िया है। उत्तरा भाद्र नक्षत्र भी बढ़िया है। षष्ठी तिथि भी लगभग ठीक है, अच्छा ही है। सुकर्मा योग भी बढ़िया है। सुंदर कर्म, यानी सुंदर कर्म सुकर्म करने के लिए समय, या जो बच्चे इसमें जन्म लेंगे वो समझेगा सुकर्मी है, मैंने अच्छे कर्म उनका पूर्व जन्म का है और इस जन्म में भी वो अच्छे कर्म करे। गर करण जो है सो ठीक नहीं है, और उसका भाव करण भी लगभग ठीक नहीं है। जो ये खराब तो दूसरा कोई खराब मान के चलिए। गर का मतलब लेजी होता है, लेजी दवाई अंग्रेजी में, न सुस्त, आलसी। छत्र योग बनता है 24 घंटा के लिए, सब दिन तिथि सब मिला जुला के में छत्र योग हो गया है ना। कैसे करे, एकदम ग्रेजुएट हो गया। तो छत्र योग का मतलब होता है कि ऐसे योग में जो जन्म लेते हैं बच्चा बच्ची, उनके सिर पर छत्र होता है, माने सिंहासन जो भी उसको कह सकते हैं। माने जहाँ भी चलेंगे तो उनके चमचा कहिए, सेवक कहिए, है ना, शिष्या कहिए, शिष्य कहिए, वो लोग छत्र लेकर के उनके साथे साथे चलते हैं। तो पहले के युग में राजतंत्र में राजा लोग जब चलते थे तो छत्र लोग लेकर चलते थे ना, रंग के चले सिर छत्र धराए। आज के युग में अब तो राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र है। तो इसमें आपको राजा लोग के लिए तो ऐसा नहीं है संभव, लेकिन अखाड़ा जो होता है हमारे धर्म समाज में, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, शंकराचार्य लोग बोलते हैं, वो लोग आज के भी युग में छत्र धराई, छत्र धारण करके चलते हैं। तो ऐसे जब योग में वैसे लोगों का जन्म होता है। वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, हिजरा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए योग अच्छा होता है ना। छत्र धारण करने वाला योग है, तो ऐसे योग में छत्र धारण करने का कार्यक्रम भी 29 से अंग्रेजी हो गया, 29 जुलाई महीना का लास्ट आ रहा है। फसले 5 हो गया, 13 हो गया आपको सूर्य के अनुसार, और राष्ट्रीय हो गया 7 सप्तमी। मीन राशि का चंद्रमा 24 घंटा रह जाएगा, यानी कि उत्तर की यात्रा शुभकारी है और पश्चिम की यात्रा भी शुभकारी है। दिशा शुभ भी नहीं है, लेकिन पंचक आपको दक्षिण का मान रहेगा। गज केसरी योग इनके लिए बनेगा, जो कि धन जन सब के लिए वृद्धि कारक होता है ना, बल के लिए, बुद्धि के लिए, सब कुछ के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा इनके लिए मोटिव कम रहेगा। 5:23 में आपको सूर्योदय हो गया, 6:37 में सूर्यास्त हो गया। ये आपको बनारस के अनुसार हुआ। और भद्रा मेवतो लोक में 5:18 भोर में आ जाएगा, सूर्योदय के समय, सूर्योदय से थोड़ा पहले आ जाएगा 5 मिनट। भद्रा मेवतो लोक है, नहीं कि उसके बाद से अगला दिन मान के चलिए ना, सूर्योदय के बाद अगला दिन होगा, लेकिन लगभग उसे को मान के चल रहे
5 मिनट पहले से ही, तो भद्रा मृत्यु लोक में आ गया तो मृत्यु कारक हो गया। तो ऐसे योग में शुभ काम अच्छे काम के लिए मनाही हो जाता है, नहीं करना चाहिए। सबका निर्णय हम कर रहे हैं, उसका अंतिम निर्णय भी सुना दिया और अपना स्वयं देखें। 2 संग विनाश को रवि योग, चलिए यहीं पर 2 संग विनाश को रवि योग दिन के 2:43 के बाद से है। तो मृत्यु बान भद्रा मृत्यु लोक में आने से पहले ही 2 संग विनाश का रवि योग लग गया, यानी कि उसके दोष को ये खत्म तो नहीं करेगा, छोटा कर सकता है, उसके प्रभाव को कम कर देगा, नेगलेक्ट जैसा करेगा, है ना। हर कोई अपना अपना प्रभाव, है ना। बहुत से लोग इस चीज़ का भ्रम में पड़ते हैं कि चलो सब खत्म हो गया, ऐसा लिखा हुआ धर्मशास्त्र में, है ना। और जजमान या समाज उनको नेगलेक्ट करता कि बाबा आपने ऐसा कहा लेकिन ऐसा हो गया, क्यों हो गया, है ना। यानी कि बाबा के ज्ञानता में ही कमी है। हमारा धर्मशास्त्र पंचांग गलत नहीं है, हमारी ज्ञानता में कमी है, हमारे बोलने का ढंग में कमी है, समझाने का ढंग गलत है, ज्ञान में कमी है। तो जो भी इससे में भला बुरा जो देते जा रहे हैं वो सब अपना प्रभाव डालेगा। इतना ही है कि कोई ज़्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा। अच्छे योग मिल गए तो उसको कम कर दिए। आयु भी जो है, जिंदगी भी काफ़ी लंबी है, 1-2-4 दिन का तो है नहीं, ऐसे तो बहुत रहता है। कम से कम 132 साल तो जो होना चाहिए, 100 साल होना चाहिए, या 80, 90, 75, 60 जो भी मान ले तो भी एक लंबा समय होता है। इतनी बड़ी लंबी समय में सब तरह का आपको बीतेगा। तो इस योग में जन्म लिए हैं या कोई काम किए हैं तो उसमें उतार चढ़ाव सब होते ही रहता है, अपना लोग प्रभाव देते ही रहते हैं। लेकिन मृत्यु योग ये सबसे खराब योग हम मानते हैं। और जिंदगी है, जान है तो जहान है, नहीं तो सब बेकार है। तो ऐसे योग में बच के काम करें। हम यही आपको सलाह देंगे कि जहाँ पर भद्रा मृत्यु लोक में हो, मृत्यु कारक जहाँ भी होता है उसका मान लेकर आप नहीं मरेंगे, लेकिन मृत्यु तो कष्ट भोगेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरे समझ से बहुत कुछ हुआ। कैसे भाई? तो गोली बगल से पार कर गया, यानी थोड़ा सा के लिए बच गए, तब न लगता है। तो इस तरह का योग आता है जिसको हम लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ। होने के लिए तो बहुत कुछ हुआ, आपको बचाने वाला बचा दिया, तो कुछ न कुछ तो अपना प्रभाव डालता ही है। स्वार्थ सिद्धि योग आपको 2:41 के बाद से है। स्वार्थ सिद्धि योग, दोष विनाशक रवि योग, ये सब योग मिल गया तो सम्मान के चलिए कि मृत्यु कारक भद्रा का विमान आपको वो भी 5 मिनट के लिए है। चलिए 5 मिनट बचा दीजिए, अच्छी बात है। यही आज का पंचांग हुआ। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए। शंकर दयाल मिश्रा चैनल के बगल में लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको छोड़कर काला कर दीजिए, यदि काला है तो छोड़ दीजिए। अब इतना कुछ देखने के बाद आपका ही फर्ज बनता है कि ऐसा करें, कुछ अपना विचार मंतव्य भी, शिकवा शिकायत सुझाव जो भी हो दे, अच्छी बात है, मनोबल को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र आदित्य।